A very good morning to all of you. So in today's session we are going to start our new video lecture series on production management. अगर आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हो तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको दो टर्म मिलती हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन जो आपका सिलेबस यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई किया है उसमें केवल प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में ही जिक्र किया गया है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का इतना पार्ट कवर नहीं किया गया है। बट ऐसा नहीं है कि उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। आपको कहीं कहीं जगहों पे लाइक क्वालिटी एस्पेक्ट्स लाइक मटीरियल मैनेजमेंट, इन प्लेसेस पे आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी पार्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट से। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग यानी बिल्कुल बेस पॉइंट से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ दोबारा से, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स इन द क्लासरूम लेक्चर्स और यू कैन से दैट इन द वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, ठीक है। सो आपको आज मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल पढ़ाना, जहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगी लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है एंड बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट तक पढ़ाऊंगी जहां तक आपकी यूनिट्स फिनिश होते हैं, ओके। सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया है बीच में, लाइक क्लासरूम में कोई लेक्चर मिस किया था या फिर जो मैंने वीडियो सेशंस अपलोड किए थे उसमें कोई सेशन मिस कर दिया है आपने, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे अगेन स्टार्ट कर रही हूँ, दोबारा से पूरा स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। सो आप इसको प्लीज यहाँ पे कंटिन्यू रहिए सो दैट आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना हो, ओके। सी अगर मैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको दो टर्म देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट इज योर प्रोडक्शन एंड द सेकंड इज योर मैनेजमेंट। सी प्रोडक्शन की बात करते हैं कि बेसिकली प्रोडक्शन क्या होता है। एज वी ऑल नो दैट द प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट। कि आपके जो भी प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके जितने भी इनपुट्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है using various process such as planning, controlling, scheduling, etc. और इसमें आपकी बहुत सारी प्रोसेस का यूज किया जाता है, लाइक प्लानिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है, मटेरियल की शेड्यूलिंग की जाती है और भी बहुत सारी प्रोसेस हैं जो आपके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। यानी कि बेसिक अगर हम देखें तो इट्स बेसिकली अ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन बोल रहे हैं, ठीक। मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट का मतलब हम सबको पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना स्पेसिफाई नहीं किया है मैनेजमेंट का मतलब। मैनेजमेंट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जितनी भी प्रोसेस यहाँ पे रन हो रही है इन सारी प्रोसेस को टेक्टफुली रन कराना, ठीक है, दूसरों से काम करवाना। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सो इन प्रोसेस को आपको एक इफेक्टिव वे में कोऑर्डिनेट करवाना, इन प्रोसेस को सारी टेक्टफुली रन करना, सब मैनेजमेंट में आता है, ओके। सो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन का मीनिंग समझ आया एंड मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया। अब देख लेते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है। सी प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स with decision making related to production process so that the resulting goods and services are produced accordingly to specifications. It means that कि production management आपका डील करता है उन सारे decision making के respects में, उन सारे decision making के aspects में जो आपकी production processes से related होते हैं। like आपकी production में various process run करती हैं, like material की planning, MRP जिसे हम बोलते हैं, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, एंड आपकी कंट्रोलिंग एंड आपकी शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दे आर द सो मेनी प्रोसेसेस, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्शन में रन करती हैं। सो उन सारी प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करना, उन सारी प्रोसेस के रिगार्डिंग डिसीजन लेना एंड कब कौन सी प्रोसेस पे कंट्रोल स्टेब्लिश करना है, किस तरीके से आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, ये सारे डिसीजंस आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे लिए जाते हैं सो दैट आपका जो रिजल्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज निकल के आए वो आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो। इट मींस दैट अगर हम थोड़े दिन पहले हम देखें तो हम वहां पे क्वालिटी एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जो मैंने आपको जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रह गया था क्लासरूम में कवर होने से, वो मैंने आपको वीडियो लेक्चर सीरीज में अपलोड करके दिया था जिसमें हम क्वालिटी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे भी हम अगर देखें तो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसलिए किया जा रहा है जो आपकी डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड क्वालिटी है हम उसको अचीव कर सकें, ठीक है, इसीलिए हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हैं, ठीक। इसके अलावा कोई दूसरा मोटो नहीं होता आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का, कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मेन मोटो यही होता है कि जितनी भी आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज है उन सबके बीच में हम कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सकें, उन सब के रिगार्डिंग हम ऐसे डिसीजन मेकिंग ले सकें सो दैट हमारा एट द एंड
जो प्रोडक्ट या सर्विस निकल के आ रही है वो एज पर दिस स्पेसिफिकेशन हो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम प्रोडक्शन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हमें एक ऑपरेशन टर्म भी इंक्लूड हुआ मिलता है। सो बेसिकली जो आपका ये ऑपरेशन का कंसेप्ट आया था, यहाँ पे तो नहीं आप देख रहे हो, आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन और ऑपरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑपरेशन का कंसेप्ट आपकी प्रोडक्शन के साथ जुड़ा 1970 में, ठीक है। 1970 में आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट आया था, जिसका बेसिक एम क्या था कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में सर्विसेज भी दी जा रही हैं उसको भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। अगर आप उसे एज अ नेम ही अगर आप देखो तो वहां पे ऑपरेशन की बात हो रही है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात हो रही है। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑपरेशन आप रन कर रहे हो उन ऑपरेशन में इफेक्टिवनेस लेके आना, उन ऑपरेशन को आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ये आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम एट राइट प्लेस एट राइट क्वालिटी पे प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। बट अगर हम ऑपरेशन की बात कर रहे होते हैं तो ऑपरेशन में आपकी एक्टिविटीज भी आ रही होती हैं। इट मीन्स दैट हम यहाँ पे किस चीज को स्पेसिफाई करते हैं कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेसेस रन कर रहे हैं उन प्रोसेस में आपकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, सो दैट एट द एंड जब आपका प्रोडक्ट निकल के आए वो आपका एज पर द स्पेसिफिकेशन निकल के आए, ठीक है। सो ऑपरेशन मैनेजमेंट का कंसेप्ट इसीलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ जोड़ा गया था, जिससे कि आपके सिर्फ प्रोडक्शन को ही हमें अच्छा नहीं करना, हमें सिर्फ अल्टीमेटली प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी ही अच्छी नहीं करानी, जबकि हमें क्या करना है, जो उनके साथ साइमल्टेनियसली हमारी प्रोसेसेस रन कर रही हैं, जो हमारे ऑपरेशंस रन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमें उनको भी डे बाई डे इम्प्रूव करके चलना है, ठीक है। सो अगर मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन अगर आपको बताती हूँ तो दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एन इंक्लूसिव टर्म which comprises both manufacturing and service organization. Operation management shed light on the significance of the service industry in the privileging business environment. Okay, यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ही इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज को भी इंक्लूड किया जा रहा है, लाइक इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, ठीक है। और जितने भी आपके ये क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं ये सब आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट से ही डील करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पे जो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का, वो समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग या ऑपरेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, आपके सिलेबस में सिर्फ प्रोडक्शन ही है, ऑपरेशन नहीं है, बट वो मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग बोथ ऑफ दैट टर्म या फिर किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।